राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 29वां अध्याय। तो भगवान रामेश्वर का ध्यान करके आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में चंद्रवशी पुण्यतिथि मथुरा नामक पुरी थे। किसी समय राजा पुण्यतिथि मथुरा में अपने पुत्र का राजाभिषेक करके अंतापुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए और उनके साथ उनकी चतुरंगी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उस श्रेष्ठ राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और फिर भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अव्रत स्नान के लिए भी श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां पर जाकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदरी बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गईं और उस समय राजा पुण्यतिथि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे और वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप और सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या देखी। अब उसे देखकर राजा पुण्यनिधि ने उससे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज, मेरे ना माता है, ना पिता और ना कोई भाई बंधु ही है। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ और आपको अपने पिता के रूप में देखती हूँ। सदा आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठ पूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड भी दे, तभी मैं आपके घर में आपकी कन्या के रूप में चिरकाल तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि बोले, सुबह मैं तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशहर पुत्र है। हे भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी, जाओ, मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतापुर में स्वेच्छा अनुसार निवास करो। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यवली था। राजा ने उनसे कहा, देवी, यह हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वदा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा सिरों उधारी की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में ही रहने लगी। तदंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब भ्रमण करते रहे और इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या सखियों सहित राजा के गृहों उत्थान में गई, अर्थात बगीचे में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आया देखकर वह कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषणी कन्या को देखकर उस दुष्ट ने शीघ्रतापूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस यौवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। अब वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा कि बेटी, तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला उठी? तब कन्या बोली, पांडना, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। यही उस वृक्ष के नीचे वह निर्भर होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल ना जानते हुए उसे हटाकर पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा।
वह शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि विष्णु विराजमान थे। उन्होंने अपने ही श्री अंगों में पीताम्बर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी। स्वच्छ दंतिका पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकराकृति कुंडल शोभायमान थे। वृषक सेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर वह राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां ब्राह्मण को रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्रीहरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। बनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। हे कमलाकांत, आपको नमस्कार है। हे करुण ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे सारंग पाण, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। हे गरुण ध्वज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप निर्गुण, अप्रेम तथा बुद्धि में साक्षी हैं। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्रीनिवास को नमस्कार है। हे कृपा मूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरिप्रिया लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, शोभा में गुहा विद्या, आत्मविद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली हे जगदम्बिके, आप जननी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको नमस्कार है। महालक्ष्मी की इस प्रकार से स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में पेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे क्षमा करें। हे मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला। हे भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। हे कृपानिधि, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों से स्थान दिया है। मेरी भी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमको भय हो रहा है उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हे शत्रु दमन, मैं भक्तों के अपराध को सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरे स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनकी विमुख है वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्तिपूर्वक इनका पूजन किया, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि यह लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है, इसीलिए तुमने मेरा अपराध नहीं, मेरा पूजन ही किया है। मेरी स्वरूप भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता वेत्रय रूपा है, और इनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला वह मुझे अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मी ने भी कहा कि हे राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। हम तुम्हारे मन, संयम, रूप, योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी।
हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहेगी। तदंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार से कहा कि हे देवश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप में मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी और जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों को और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्रोत को जो भी प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे अथवा लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अर्थात दोबारा उनका जन्म नहीं होगा। राजा पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को भी राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम तीर्थ सेतु तीर्थ में निवास किया। देहांतवास होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया और उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, और जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता है और उनके भार को सेतु तीर्थ में रखता है वो निश्चय ही परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कथाएं जरूर पसंद आती होंगी, क्योंकि नियमित आप सभी सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग प्रतिदिन नियम से कथाएं सुन रहे हैं तो कम से कम जितने भक्त प्रतिदिन सुन रहे हैं उतने लाइक तो आने ही चाहिए। लेकिन आप लोग शायद लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए कथा सुनने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे होता कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ी प्रेरणा मिलती है और मन में यह विश्वास भी रहता है कि आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक लाइक और एक कमेंट करने में आप लोगों को वैसे कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और हर दशा में हर दिशा में भगवान श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। तो श्री नारायण का ध्यान करके नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापात से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें।
मैं ऋषि वेदव्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान, प्रमद, प्रेत, म्रातका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास से सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह सत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया।
जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्व रूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।